अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी छोड़ने के बाद कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम क्वेश्चन के जवाब जो आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि हम नेशनैलिटी छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा। कुछ दोस्तों की तरफ से ये भी पूछा गया कि हम वहां पे नादरा के ऑफिस में जाते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि हम किस तरह से नेशनैलिटी को कैंसिल करवा सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स पे बात करेंगे। उसके बाद 100% कर्जा अपना घर स्कीम जो है, आपको पता है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में भी कुछ अहम लिमिट्स हैं जिसकी बात की गई है। इसके लिए आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ले रहे हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल, तब भी अगर लेना चाहते हैं, तब भी अगर अप्लाई की हुई है, अभी तक इंतरामीतें चल रही है, तब भी ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अहमियत की हामल है। लाजमी तौर पे इसको कंप्लीटली सुनिएगा। उसके बाद नेशनल पुलिस मतलूबा 9 अफराद की लिस्ट जारी की गई है। ये जो 9 अफराद हैं, ये खतरनाक तरीन स्पेन में अफराद समझे जा रहे हैं। ये बागी हैं। इनको पकड़ने के लिए नेशनल पुलिस ने हेल्प मांगी है अवाम से कि इनकी तस्वीरों को देख लें। अगर आप इनको किसी को अपने नजदीक पाते हैं, एक तो इनसे बच के रहना है, दूसरा इसको फौरन पुलिस को इतला करनी है। वो तमाम की तस्वीरें और तमाम की मालूमात नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, वो आप वहां पे क्लिक करके खुद भी उसको रीड कर सकेंगे। तो आज आपको मैं लिंक्स भी बताता चलूं कि आपको कौन कौन से मिलेंगे रीड करने के लिए। ये जो 3 लास्ट लिंक्स हैं, ये तीनों के तीनों इसी तरतीब से आपको नीचे मिलेंगे। मतलब कि 100% कर्जे वाला जो लिंक है ये इंग्रेसो मिनिमम विताल वाला लिंक और नेशनल पुलिस के मतलूबा जो 9 अफराद हैं इसका लिंक, ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम तीनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर स्पेन की नेशनैलिटी छोड़नी है और छोड़ने के बाद के मामला कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेन की नेशनैलिटी आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देनी। इसके मतबादल आपने जो है वो पाकिस्तानी कार्ड अप्लाई करना है, ठीक है। और वो कार्ड लेने के बाद जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड है, वो आपने जब लेना है तो उसके बाद आपका ये तमाम मामला जो है ये परेशान नहीं होना आपने। ये तमाम जो चीजें आपकी वहां पे कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने स्पेन की नेशनैलिटी छोड़ी तो आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी विरासत, आपके तमाम मामला जो है वहां खत्म हो जाएंगे, या आपकी वो जाया हो जाएगी, या वो प्रॉपर्टी जो है या वो तमाम मामला वो आपके जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके उस नए कार्ड पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तमाम चीजें ऑलरेडी इस पे काफी मतलब बात कर चुका हूँ, कार्ड्स की डिटेल बता चुका हूँ, फर्क बता चुका हूँ। इसमें मैं अभी जो खास खास चीजें हैं वही आप लोगों से रिपीट करूंगा ताकि आपको सही तौर पे इसकी समझ आ सके। अब यहाँ पे एक चीज और बहुत ज्यादा पूछी जाती रही है, उसके मैं 3 ऑप्शन आपको बताता रहता हूँ कि आपने 3 ऑप्शंस पे जो है वो उसमें से किसी ऑप्शन को चूज करके आप जो है वो स्पेन की नेशनैलिटी को रखने के साथ साथ पाकिस्तान की नेशनैलिटी को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का ये भी ऑप्शन आता है कि हम दोनों को इकट्ठा भी रख सकते हैं, और कुछ के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि अगर हम जो है वो छोड़ देते हैं पाकिस्तान की नेशनैलिटी, कल को पाकिस्तान के साथ डबल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर क्या बनेगा, हम क्या वापस पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले सकते हैं। तो मैंने उसमें आपको पहले भी 1-2 मरतबा वीडियोज में बताया, 1-1.5 साल पहले शायद आप लोगों के साथ एक डिटेल के साथ मैंने वीडियो भी दी थी आपको कि जब आपने नए सिरे से नेशनैलिटी पाकिस्तान की वापस लेने के लिए एप्लीकेशन देनी है तो प्रोसीजर इतना आसान नहीं है, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा उस वक्त का उसके पास फाइलें जाती हैं और वो वहां पे डिसीजन लेता है। उसमें ये होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है वो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, ये उसकी अपनी मर्जी है, उसके बाद ये फाइलों को देखते हैं और उसके बाद ये साइन होते हैं और उसके बाद ही आपको जो है वो हाँ ना का जवाब मिलता है। तो ये तमाम प्रोसीजर जो है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है। इस वजह से आपने पहले ही छोड़ने से सोचना है कि क्या मुझे छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पे मैं 1-2 बातें और आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े अरसे से दोनों रखी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मुतमिन रहना चाहते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो फौरन छोड़ना चाहते हैं। ये अब आप पे है
कि आप क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये जो बात है कि नेशनलिटी छोड़ने के बाद फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा। जिस तरह अभी आप वीज़ा लेके जाते हैं इसी तरह फिर आपको जो है वो तमाम मामला इसी तरह से मिलते जुलते करना होंगे। लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टीज के खदशात हैं वो बिल्कुल भी आपको नहीं होने चाहिए, वो आपके नए कार्ड पे तमाम चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि 100% कर्जा अपना घर जो है वो स्कीम, उसमें कुछ अहम और अच्छी खबर है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं इंस्टीट्यूट क्रेडिटो ऑफिशियल जो है वो स्पेन की हुकूमत की तरफ से लॉन्च किया गया, और इस इंस्टीट्यूट की ये सबसे बड़ी खूबी थी कि ये हेल्प करता था उन जोड़ों की जो कि नौजवान जोड़े थे, इसके साथ साथ उनकी जिनके तरखीता नंबरोसा स्पेसियल खनराल थे और उनके पास पैसों की कमी थी, उनको अपना घर लेके देने में अवाल की में गारंटी देता था। और उस गारंटी में आपको पता है कि आपको तमाम वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होती थी जो कि हुकूमत ने और बैंकों ने लॉन्च की रखी थी। अब इसमें बहुत सारे मामला ऐसे होते थे कि जब आप जाते थे इंफॉर्मेशन लेते थे आपको तमाम चीज़ों का पता चलता था और आप एलिजिबल नहीं होते थे और आपको जो है वो नहीं मिल सकता था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अब हुकूमत ने कुछ नई चीज़ें जो है वो लॉन्च की हैं और कुछ नई फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की है। 30 साल से उम्र को 35 साल बढ़ा दिया गया। एक तो ये चीज़ कर दी गई है कि 35 साल तक अब आप इसको जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने फिक्स कर दी है चीज़ जो कि पहले फिक्स नहीं थी, वो कर दिया कि आपकी जो किस्त होगी घर की वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 800 यूरो होगी। 800 यूरो से ज़्यादा आपकी किस्त नहीं होगी अगर आप पहले एडवांस 1 यूरो भी नहीं देते। अब यहाँ पे उन्होंने एक लिमिट रख दी है कि हुकूमत जो है वो 1,73,000 यूरो तक जो है वो आपकी हेल्प करेगी बैंक की, यानी कि आपको जो घर लेके देगी उसमें 1,73,000 यूरो तक जो है वो बैंक हेल्प कर सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ लिमिट रखी है आपकी इनकम पे भी। आपकी सालाना जो ब्रूतो है यानी कि ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस इनकम वो 37,800 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो नेट सैलरी है या नेट जो आपकी इनकम है वो 28,300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि टैक्सेस निकाल के 33,800 से। तो उसके बाद जो नेट आपके पास इनकम बचे वो 28,300 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विदाल के बारे में भी लिमिट जारी की गई है। काफी अहम इंफॉर्मेशन है, इसको लाजमी तौर पर आपने गौर से सुनना है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप अकेले हैं तो फिर आपका रेंटा जो है वो 600 से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तब आपको जो है वो 631 यूरो तक जो है वो आपको क्या मिलेगी, इंग्रेसो मिनिमम विदाल, अगर आप अकेले हैं। और अगर आप एक हैं बड़े और एक आपके साथ बच्चा है तो फिर आपका रेंटा जो है वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको 791 यूरो पर मंथ इंग्रेसो मिनिमम विदाल मिलेगी। अगर आप 2 हैं बड़े और 2 आपके बच्चे हैं तो फिर आपका रेंटा जो है वो 00 होना चाहिए, फिर 1,000 यूरो से आपको जो है वो इंग्रेसो मिनिमम विदाल ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ये जो नई अपडेट है इसके मुताबिक अब आप इंग्रेसो मिनिमम विदाल की तमाम लिमिट्स को आपने 2025 में जहन में रखना है। इसी के मुताबिक आपने प्लान करके अपनी इंग्रेसो मिनिमम विदाल अप्लाई करनी है। अगर आपकी इन लिमिट्स में से बढ़ जाती है इनकम तो फिर आपकी इंग्रेसो मिनिमम विदाल अगर लगी हुई है कट देंगे वो 2025 में। अगर आप लगवाना चाहते हैं वो नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से इन तमाम लिमिट्स को आपने जहन में रखना है। इसकी मजीद डिटेल आपको नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक नंबर 2, वहां पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। वहां पे डिटेल्स और वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। उसके बाद दोस्तों आखिर में एक अहम इंफॉर्मेशन समझ लें या एक न्यूज समझ जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेशनल पुलिस ने 9 खतरनाक तरीन मोस्ट वांटेड जो स्पेन में अफराद है उनकी लिस्ट जारी की है और अवाम को कहा है कि वो हेल्प करे इनको तलाश करने में। अगर आपके इर्द गिर्द ये कोई भी शख्स है इनमें से कोई, तो आप इससे ना सिर्फ आपने बचना है बल्कि आपने इसकी इतला भी देनी है। और पुलिस का कहना है कि जो इतला देने वाला होगा उसके बारे में तमाम मालूमात जो है वो खुफिया रखी जाएगी, कोई भी उसकी शनाख्त या इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ये 9 अफराद मुख्तलिफ बड़ी जराइम में जो है वो शामिल हैं और इनके बारे में तमाम डिटेल जो है वो नीचे जो लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, लिंक नंबर 4, वहां पे मौजूद है। आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं और 1 बाय 1 तमाम को वहां पे देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में नई डिटेल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।